근데 개또해. 매우 빨리. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक अगेन टू माय व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। कल हम लोगों ने CPR बनवाया तो, और मेरा CPR बनवाने का मेन जो रीज़न है वो ये था कि मेरी वैक्सीनेशन हो जाए, ताकि जी मैं शॉपिंग वगैरह कर सकूँ, मैं मॉल जा सकूँ, जितनी भी यहाँ पे पिकनिक पॉइंट्स हैं वहाँ जा सकूँ, क्योंकि सब जगह बैन है। विदाउट वैक्सीनेशन आप कहीं पर भी एंट्री नहीं मार सकते। तो इसलिए CPR बनना बहुत ज़रूरी था ताकि मेरी वैक्सीनेशन हो सके। कल मैंने अपना CPR बनवाया तो आते ही हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवा ली थी अपनी वैक्सीनेशन के लिए। वैसे तो आप CPR के बगैर भी वैक्सीनेशन करवा सकते हैं, मुझे किसी ने यहाँ पे बताया है, क्योंकि जब मैं रजिस्ट्रेशन करवा रही थी वहाँ पर भी लिखा हुआ था कि आप अपना पासपोर्ट नंबर एंटर कर दें। तो मेरे ख्याल में ये भी ऑप्शन थी, पर मुझे इसका इतना नहीं था पता। हम लोगों ने अपना CPR बनवाया ताकि हम लोग वैक्सीनेशन करवा सके। तो खैर कल ही मुझे अपॉइंटमेंट मिल गई थी कि सुबह 11 से 11:30 के दरमियान आप आ सकते हैं वैक्सीनेशन कराने के लिए, और जहाँ पर होनी है वो ये जगह है, मेरे घर के बहुत करीब थी। तो हम लोग मेरे ख्याल में 7-8 मिनट की ड्राइव पर यहाँ पहुँच गए थे। जब आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं तभी आपको बताना होता है कि आपने कौन सी वाली वैक्सीन जो है वो चूज़ करनी है। लाइक मैंने चूज़ की थी फाइज़र। कहते हैं वो थोड़ी हार्ड होती है, तो जिशान वाज लाइक कि नहीं ये चूज़ नहीं करो, दूसरी कर लो। तो मैंने कहा नहीं, मैं फ़ाइज़र ही करूँगी। मेरे दिमाग में ये था कि मे बी उम्रे खुल जाए और हम लोग उम्रे पे जा सके, क्योंकि सऊदीया वाले फ़ाइज़र एक्सेप्ट करते हैं वैक्सीनेशन। तो बस इसी चक्कर में मैंने कहा कि हम जो है वो फ़ाइज़र को ही डन करते हैं। और हम पहुंच चुके थे उस जगह पर जहां मेरी वैक्सीनेशन होनी है। तो बस अब हम अंदर जा रहे हैं। और जब हम लोग यहाँ पर गए तो इतना रश नहीं था। अमूमन मुझे बताया गया था कि यहाँ पर भी रश होता है, और CPR वाले ऑफ़िस में भी। जब हम CPR के ऑफ़िस गए वहाँ पर भी रश नहीं था, और लकीली यहाँ पर भी रश नहीं था। गए तो हम लोगों ने टोकन नंबर ले लिया था। टोकन नंबर जो था वो बहुत नियर था, लाइक मेरी बारी आने वाली थी। ये मेरा टोकन नंबर था 441। करंटली जो स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा था नंबर वो था 438। तो मेरी बारी बस आने ही वाली थी। कुछ मिनट्स के बाद मेरी बारी आ गई। मुझे काउंटर पर जाने के लिए कहा गया, तो मैं उस काउंटर पर जाकर खड़ी हुई। आई वॉज वेटिंग देर। उन्होंने मुझे कहा कि आपको भी थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा। A few moments later. तो मेरे ख्याल में मैं 1 मिनट खड़ी हुई थी। उसके बाद उन्होंने मेरा नाम लिया। उन्होंने कहा खजरा कौन है? तो मैंने कहा मैं हूँ। उन्होंने कहा यू कैन गो अहेड। उन्होंने मुझे डायरेक्शंस बताया कि अब आपने स्ट्रेट जाना है और फिर आपने टर्न ले लेना है। तो यहाँ हम लोग बैठ गए। यहाँ मुझे 15 से 20 मिनट इंतज़ार करना पड़ा। उसके बाद मेरी बारी आ गई, और ये वो रूम है जहाँ मेरी वैक्सीनेशन हुई। इसके बाद मैं वापस चली गई थी उस जगह जहाँ जिशान और बच्चे मेरा वेट कर रहे थे। और इस तरह का कार्ड आपको मिल जाता है जब आप वैक्सीनेशन आपकी एक हो जाती है, और दूसरी वैक्सीनेशन आपको 21 दिन के बाद जाना होता है, जो कि मेरी 16 सितंबर बन गई है। कहा नहीं आप पहले नहीं आ सकते। चलो लेट्स गो। चले ही मैं चले मतलब कि आयान को कोई परवाह ही नहीं है कि मामों का इंजेक्शन लग गया। कोई दुनिया का हमें काम ही नहीं है कि भाई वैक्सीनेशन कराइए जी। ये नहीं कि मैं रेस्ट करूँगी, नहीं, हमने सुपर मार्केट जाना है। क्यों जाना है? क्योंकि आयान साहब ने बैग लेना है। तो यहाँ पे मैं उसे यही कह रही हूँ, आयान हमें दुनिया में और कोई काम नहीं है सुपर मार्केट के अलावा। वो जब भी बाहर निकलता है ना, उसको होता है कि बस कहीं पर भी जाएंगे ना, सुपर मार्केट का एक चक्कर लाजमी लगाया जाएगा। तो वो यही बात यहाँ पर कर रहा है। तो मुझे अभी तो कुछ भी फीलिंग नहीं आ रही थी, बिल्कुल भी नहीं, बट बाद में मुझे काफ़ी फीलिंग्स आना शुरू हो गई। खैर मैंने अयान के बात पे कहा तो चलो जिशान खाना खा कर ना घर से खाना खाते हैं और फिर हम लोग चले चलते हैं सुपर मार्केट। बट जब मैं घर पहुंची ना पूछी। ईमान चले। और अब हम वापसी घर की तरफ जा रहे हैं कि घर जाकर खाना खाकर डिसाइड करेंगे कि आगे मज़ीद क्या करना है। तो अब हम लोग घर जा रहे हैं।
और एज़ यूजुअल ईमान का रोना तो मस्त है। हम जहाँ पर भी जाएंगे ना ईमान ने रोना है। अगर ईमान तीले को भी हाथ लगा के कहेगा ना कि मैंने ये लेना, तो ईमान कहे कि मैंने भी ये लेना है। हालांकि ईमान का फीडर भी आया था और अयान का भी आया था, बट ईमान वॉज इंसिस्टिंग कि मुझे अयान का फीडर लेना है। तो क्या कर सकते हैं हम। वापस आने के बाद हम लोगों ने खाना खाया और सो गए थे। तो मैं अभी उठी हूँ। सोई कैसे, मुझे ना ज़िशान ने कहा कि आपने खाना खाया इसलिए आपको ज़्यादा नींद आ रही है। मैंने कहा नहीं, मुझे आफ्टर वैक्सीनेशन तो एकदम से कुछ नहीं हुआ। जब मैं घर आई हूँ ना तो खाना खाया है, उसके बाद मुझे कोई नींद आई है और अजीब सी हार्ट बीट मेरी तेज़ हो गई। आई डोंट नो वो वैक्सीनेशन की वजह से या वैसे कुछ हुआ है मुझे। इतनी नींद थी कि हम लोगों ने आकर डिसाइड किया था कि बस खाना खाएंगे और हम लोग चले जाएंगे अंसार गैलरी। बच्चे भी तैयार बैठे थे, बट मैंने कहा दिशा मेरे में हिम्मत ही नहीं हो रही है, मेरी हार्ट बीट तेज़ है और बहुत नींद आ रही है। इनफैक्ट अलॉन्ग विद टेकीकार्डिया मुझे बहुत तेज़ फीवर हो गया था। दिशा ने कहा अयान को बड़ी मुश्किल से मनाया और फिर मैं सो गई। अभी मैं उठी हूँ, असर कज़ा होने वाली थी, असर पड़ी है और मैं अयान को लेने जा रही हूँ और साथ ही ईमान उठ गई है और अब बस ईमान जैसे इसके बाद बग़ैर ब्रश के मैंने बांधे हैं, हम इसके साथ लेकर जा रही हूँ। अयान गया हुआ ट्यूशन, तो उसके बाद आकर बात करते हैं। चलिए जी अयान को लेकर चलते हैं। अयान की ट्यूशन का बहुत मसला रहा है मुझे। पहले तो मुझे समझ में नहीं था आ रहा क्या करूं, अगर क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस भी करानी है तो फिर फ़ायदा कोई नहीं है। तो बस बड़ी मुश्किल से हमें बहुत अच्छी टीचर मिली है। तो जी मैं पहुंच गई हूँ, फिर इसके बारे में बात करते हैं। मैंने ये राइमा ने रखा यहाँ, क्या वो कलर येलो वाला मैंने लिया ही नहीं है। यहाँ रखा था, झूठ नहीं बोल रहा शायद। अपार्ट फ्रॉम दिस कन्वर्सेशन अयान को यहाँ ट्यूशन में आकर बहुत मज़ा आता है और आयमा इसकी बहुत अच्छी दोस्त है, बट ये थोड़ी सी लड़ाई हो गई है। चलो बस अब अपना पेंसिल बॉक्स बीच में रखो। वापस आई जिस समय मेरी दर्द थी, बट मैंने सोचा थोड़ी सी फ्रूट चाट बना लेती हूँ, फ्रूट चाट बना के रख देती हूँ। तो ये मैंने थोड़े से फल शल काटे जो पड़े हुए थे और फिर मैंने फ्रूट चाट बना ली। अच्छा, मैं जो फ्रूट चाट बनाती ना, मैं उसके बाद उसके ऊपर टैंग और चीनी डालने के अलावा मैं इसके ऊपर नट्स काफ़ी ज़्यादा डालती हूँ, जैसे कि काजू, बादाम, और अगर अखरोट भी पड़े होते हैं तो मैं वो भी डाल देती हूँ। और फिर वो मैं एक बॉक्स बना के फ्रिज में रख देती हूँ। बट जब अगर आपने खानी है तब खुद अपनी मर्ज़ी से ऊपर क्रीम में इस तरीके से डाल लेती हूँ। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।